जोहार आप सभी छात्र छात्राओं को। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे कोर्स के बारे में बातचीत करना चाहूँगा जो काफ़ी प्रसिद्ध कोर्स है और जिसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। यह कोर्स है ITI का। ITI जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। हिंदी में हम इसे कहें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन लिए जाने से संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे झारखंड सरकार के विभाग के द्वारा निकाला गया है। यह नोटिफिकेशन, यह अधिसूचना 6 मई 2024 को ही जारी की गई है। यानी कि 6 मई 2024 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न ट्रेडों में, विभिन्न कोर्सों में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 जून 2024 है। अब तक जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को नहीं भर पाए हों, उन्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लें। ITI के विभिन्न ट्रेडों में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, इसके बारे में यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी गई है। आपको चाहिए कि आप इसे पूरा पढ़ लें। हालांकि अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जो ख़ास बातें होंगी, मैं उसे आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड रांची द्वारा सूचित किया जाता है कि संकल्प संख्या 1 श्रम नियोजन विज्ञापन 11/9/2022 1273 दिनांक 25 जुलाई 2023 के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2024-25-26 में NCVT से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के वेब पोर्टल https://iti.jharkhand.gov.in के एडमिशन मॉड्यूल द्वारा किया जाएगा। आवेदकों के 8वीं एवं 10वीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर क्रमशः तैयार की गई मेधा सूची से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन किया जा रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कई तरह का पत्रांक दिनांक दिया हुआ है, उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको यही जानना है कि ITI में ITI के विभिन्न ट्रेडों में एडमिशन के लिए जो झारखंड राज्य में अवस्थित ITI हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ITI हो या प्राइवेट ITI हो, उनके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। वैसे स्टूडेंट्स जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हों, वो ट्रेड के हिसाब से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उनका सिलेक्शन मार्क्स के बेसिस पे किया जाएगा। पूरे स्टेट के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद स्टूडेंट्स अपने मनचाहा कोर्स में, अपने मनचाहे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर में है ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ लेंगे। इसका सार यही है कि आपको आवेदन ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2024 अपराह्न 5 बजे तक है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय 8वीं, अगर 8वीं के हिसाब से आप एडमिशन लेना चाहते होंगे तो 8वीं, और अगर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप कोर्सेज करने के इच्छुक होंगे तो आप उसके लिए
फॉर्म अप्लाई करेंगे चाहिए। ठीक है, 2 नंबर में दिया हुआ है वही बात जैसा कि हम पहले ही बताए कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर सरकारी कॉलेज में। आपको सरकारी कॉलेज के लिए ऑनलाइन ITI पोर्टल में जा कर के रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। साथ ही प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपको ITI पोर्टल में रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। आपको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा, तभी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर आवासीय अर्हता। आवासीय अर्हता में यहाँ दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे। ठीक है, झारखंड राज्य के जो मूलवासी होंगे, जो अस्थायी निवासी होंगे या स्थानीय निवासी होंगे, वही झारखंड राज्य के ITI में एडमिशन ले सकते हैं। उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र का बना हुआ होना ज़रूरी होगा। ठीक है, 4 नंबर में है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आप देख लेंगे, आप ट्रेड के हिसाब से आप कौन सा ट्रेड का चुनाव करने वाले हैं या आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप 8वीं उत्तीर्ण हैं या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद जो है आप ITI करना चाहते हैं, तो आपको 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग कोर्स है और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए कुछ अलग कोर्स है। तो वो अपने योग्यता के हिसाब से या आप अपने इच्छा के अनुसार जो कोर्स में एडमिशन लेना चाहें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर में है शारीरिक योग्यता। आप जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे उस वक्त आपको चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा। ठीक है, 6 नंबर में आयु अर्हता। आयु आपका 1 जुलाई 2024 को आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय हेतु न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आपका उम्र 14 साल यानी कि 8वीं क्लास उत्तीर्ण स्टूडेंट्स का उम्र 14 साल हो ही जाता है, तो 14 साल कम से कम एज होना चाहिए। मैक्सिमम आपका एज 40 साल होना चाहिए। ठीक है, 40 के बाद वैसे मैं नहीं समझता कि कोई स्टूडेंट से एडमिशन लेने के लिए जाते होंगे, लेकिन अगर 39-40 के भी स्टूडेंट से एडमिशन लेना चाहते हो तो 40 के पहले ले सकते हैं। ठीक है, आरक्षण के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो झारखंड राज्य के निवासी होंगे और जिनका जाति प्रमाण पत्र ST SC या BC का बना हुआ होगा, वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे और कई जानकारियाँ दी हुई है। आप जब ITI का फॉर्म भरने बैठेंगे तो आप इसे देख लेंगे, और बहुत देखना नहीं है। आप ITI करने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि ITI मुझे करना है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ITI जब आप कर लेते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले दिनों में मिलेंगे। वक्त टेक्निकल एजुकेशन का आ गया है, आपके अंदर कोई स्किल होगा तभी आप आने वाले दिनों में अच्छा रोज़गार ले पाएंगे, रोज़गार कर पाएंगे और आपको बेरोज़गारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा तो यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ करके बताना समझाना वो पॉसिबल नहीं है। जो मोटा मोटी बातें थी उसे मैं आप लोगों को बता दिया। आप 9 जून से पहले ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।